इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप प्रोब्स पास कर देते हो तो उसको आप एक्सेस करने के लिए डीस्ट्रक्चरिंग का मेथड यूज़ करते हो। तो मैं अब आपको डीस्ट्रक्चरिंग करके दिखाऊंगा कि डीस्ट्रक्चरिंग हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने ग्रीटिंग वाले इस कंपोनेंट को ऐप जीएस में रेंडर किया हुआ है और यहाँ मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं पुट की हुई हैं। मैं एक दो और दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ एज एज जी दे देते हैं हम 25। और उसके बाद जो है फिर हम कोई और दे देते हैं। क्या देनी चाहिए, हॉबी दे देते हैं। हॉबी कर देते हैं हम जी, लेट्स सपोज फुटबॉल। अच्छा, अब आपको पता है कि मैंने ना कितनी वैल्यूज़ दे दी हैं। नेम, जॉब, एज, 4 हो गए। अब ये सारी की सारी इस ग्रीटिंग कंपोनेंट के अंदर एक्सेसिबल हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ प्रोप्स। अब आप इस तरह सबको नेम, जॉब और इसी तरह अब आप सबको ना एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जॉब और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एज कर सकता हूँ। तो जैसे ही सेव करूँगा तो आपके पास 25 आ जाएगा। और जॉब की जगह अब हमारे पास जो फोर्थ था वो था हॉबी। तो मैंने स्पेलिंग वैसे गलत लिखे हुए हैं, HOOBY। अच्छा, जैसे ही मैं करता हूँ तो आपके पास एक अब्दुल्ला, कोडर, 25 एंड फुटबॉल ये आ गया। लेकिन ना एक मेथड ये है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी करा दिया। अब आप इसको डीस्ट्रक्चरिंग कैसे करोगे? सिंपल सी बात ये है कि जावास्क्रिप्ट में आपने डीस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी होती है। आप प्रोप्स ऑब्जेक्ट लोगे। प्रोप्स ऑब्जेक्ट लेने के बाद इसकी लेफ्ट साइड पे क्या करते हो, ऐसे ना, अब चूंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये अरे होता तो हम यहाँ पे ऐसे क्या करते, हम यहाँ पर इसकी लेफ्ट साइड पर यहाँ पर ऐसे एक ना अरे वाली ब्रैकेट लगाते। लेकिन चूंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट इटसेल्फ क्या है, एक मतलब प्रोप्स एक ऑब्जेक्ट है, तो अब हम ऑब्जेक्ट वाली करली ब्रैकेट लगाएंगे और सारी की सारी वैल्यूज़। अच्छा, अब ना यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है चूंकि जब आप अरे लिखते हो तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आता। तो कॉन्स शॉन्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट लिखते हो तो अब आप याद कर लो कि यहाँ पे आपको कॉन्स्ट या लेट के थ्रू आपने इसको डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। तो आपने प्रोप्स लिखी और उसके बाद ना आपने इस तरह से एक मतलब ऑब्जेक्ट की ब्रैकेट लिख दी। या इसके अंदर आप वो सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट की फॉर्म में लिखी थी, नेम, जॉब, एज एंड हॉबी, यहाँ पे आप लिख लो। नेम लिख दो, उसके बाद एज लिख दो, उसके बाद आप हॉबी लिख दो और उसके बाद आप जॉब लिख दो, ठीक है। और आप जॉब लिख दो, ठीक है। तो जैसे ही आप लिख दोगे इट्स मीन आप प्रोप्स ऑब्जेक्ट्स में से आपने ये सारी चीज़ें डीस्ट्रक्चर कर दी हैं, इन सब को आपने अनपैक कर दिया है। अनपैकिंग होती है डीस्ट्रक्चरिंग। तो अब आपको प्रोप्स लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब आप प्रोप्स को हटा दो और अब आप इसको यहाँ से हटा दो। जैसे ही आप हटाते हो तो अब आप प्रोप्स डॉट लिखने के अलावा भी आपके पास ना ये कोड सही शो हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, प्रोप्स डॉट नेम, प्रोप्स डॉट जॉब अगर नहीं लिखना चाहते तो अब आप इसको डीस्ट्रक्चर करके सारी प्रॉपर्टी जो आपने यहाँ पे लिखी हुई थी सबको यहाँ पे आप एक बार लिख लो। लिखने के बाद आप इसको डॉट नोटेशन को विदाउट यूज़ किए आप ऐसे ही एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, फिर दूसरा मेथड ये होता है, बल्कि तीसरा कह सकते हैं। पहला मेथड जो अभी हमने रेस किया है, दूसरा मेथड ये हो गया। तीसरा मेथड ये होता है कि आप इस चीज़ को भी आप इसको भी छोड़ दो। आप क्या करो, प्रोप्स खुद लो ही ना, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे जो प्रोप्स है इसको क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पर ही इस प्रोप्स वो जो मैंने खुद एक लफ्ज़ लिखा हुआ है प्रोप्स, उसको हटा के मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे ब्रैकेट लिख देता हूँ। अब मैं ऐसे करता हूँ सेव। तो अभी भी एरर आ रहा है कोई ना कोई। तो अब हम क्या करते हैं, वो एरर पता है क्यों आ रहा है? वो कहता है आपने नेम कहाँ से ले लिया है, जॉब कहाँ से ले लिया है, एज यहाँ पे ना ही आपने प्रोप लिखी हुई है। तो अब आप ना प्रोप्स के बजाय आप यहाँ पे नेम लिख दो, फिर आप एज लिख दो, उसके बाद हॉबी लिख दो और उसके बाद आप क्या लिख दो, अपनी जो भी आपकी रह गई है, नेम, जॉब रह गई, आई थिंक जॉब रह गई। जैसे ही आप सेव करोगे तो इट शुड ऑल्सो बी करेक्ट। तो अब हम देखते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर।
तो वो कहता है नेम हो गया, जॉब हो गया, एज होगी। अच्छा जी, अब ना मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। वो कहता है कंसिडर एडिंग एन एरर बाउंड्री टू योर ग्रीटिंग कंपोनेंट। वो कहता है प्रोप इज़ नॉट डिफ अच्छा ओके, ये जो है प्रोप्स आपके पास डिफाइंड नहीं है। तो अब देखो बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। तो एक चीज़ और नोट करो कि जैसे ही आप यहाँ से प्रोप हटाते हो तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी चीज़, लेट्स सपोज अभी मैं इसको हटाऊं तो अब वो कहेगा प्रोप्स जो है अनडिफाइंड है। इट्स मीन अब आप प्रोप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब आप क्या लिख रहे हो, जस्ट यही कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। और ये एक अलग वैसे पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे चूंकि एरर आ गया, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि प्रोप्स अगर आप लिखोगे तो फिर वो डिफाइंड है, ठीक है, फिर आप कंसोल कर सकते हो। अगर नहीं लिखते तो इट्स मीन वो अब कंपोनेंट के पास डिफाइन ही नहीं है। अब इसकी वजह आप ये मुझे बताना कमेंट्स के अंदर क्या है कि क्या वजह है। कि पिछले लेक्चर में बताया कि प्रोप्स आर बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट इन कंपोनेंट, बट अगर ये प्रेजेंट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो वाई शुड नॉट आई सी दिस, एंड हम ये एरर क्यों देख रहे हैं, तो ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो अब आप ये कोई डिफाइन नहीं है। अब आप क्या करोगे, प्रोप्स लिखने के बजाय जस्ट आप पैरामीटर के अंदर ही डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, देन यू आर शोइंग विद योर रिजल्ट, ओके, एंड देयर इज नो एरर इन दिस। आई शुड रीलोड, ओके।